हम निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र में। वो है आपका आज का ब्लॉग पूरा बैठेगा दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली में पहले हम दिल्ली लैंड करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा जयपुर। तो मेरे साथ बने रहेंगे मेरा भाई और मेरे हबी। इस पूरे ट्रिप के मजे लेते हुए आज हम आपको बताएंगे इस ट्रिप का बजट और आप किन जगहों पे जाके अपना ट्रिप मार्वलस बना सकते हैं। सो बने रहिए मेरे संग फ्रॉम हल्द्वानी टू जयपुर यो। और हमारे साथ बने रहेंगे दीपक, हमारे बेस्टी। मिठाइयाँ आई हैं। दुल्हा राजा। हाय दीपी। तो दोस्तों अब शुरू होती है पूरी ट्रिप। अब हम हो गए हैं पूरे 4 जने। सो हियर वी गो। कैमरा ट्रिप जैसे ही शुरू हुई अचानक से हमारी गाड़ी रोकी गई और वहाँ पे देखा कोई मंत्री जो थे वहाँ से जा रहे थे। हमने फर्स्ट टाइम इतनी खतरनाक गाड़ी देखी, वो जैमर वाली। हम सबका ध्यान ना उसी पे था कि कैसे अरेंजमेंट किया जा रहा है, को कैसे उतर रहे हैं। और उतने में क्या हुआ, वो आ जाएगा वहाँ। उसको देखने के चक्कर में आप सब देख रहे हैं चौड़। दिल्ली का ये वीआईपी एरिया तो सबसे सुंदर एरिया में से एक है। मज़ा ही आता है जब भी हम यहाँ से क्रॉस ओवर करते हैं। और यहाँ की जो फैसिलिटी है और भी मस्त है, मतलब पूरे दिल्ली से हटके है ये जगह। और यहाँ पे इतनी शांति और इतनी ग्रीनरी एरिया है ना ये, और व्यू तो बहुत प्यारे आते हैं यहाँ पे। कुछ ही घंटों में हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया था और गुड़गांव भी क्रॉस कर दिया था। अब आता है बॉम्बे हाईवे, सबसे प्यारा हाईवे, मतलब सबसे माइंड ब्लोइंग हाईवे लगा मुझे बॉम्बे हाईवे। कभी आपको मौका मिले ना तो ज़रूर जाना। एक तो इतनी चौड़ी रोड, ऊपर से इतनी सुंदर है ना रोड। उसके आसपास के जो फूल थे ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो कैप्चरिंग करी क्योंकि मुझे सच में बहुत सुंदर लग रहा था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी इस हाईवे की। जैसे ही आपने इस हाईवे की एक रोड बदली तो आपका टोल जरूर कटेगा, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या है कि एक कहावत है, तुम रोड बदल के दिखाओ हम टोल बदल के दिखाएंगे। सो गाइस, जब भी आप इस हाईवे में आए तो अपना हाईवे ना छोड़ें और उसी को फॉलो करें, अदरवाइज आपको टोल डबल पड़ेगा ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, टोल के साथ साथ आप रास्ते भी भटक सकते हैं क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं इस हाईवे में। तो आप जो भी आपने हाईवे जो आपको गूगल मैप समझाता है उसी को आप फॉलो करें। सो फाइनली दोस्तों, हम 5 से 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं जयपुर। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, एक जयपुर की निशानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो पहाड़ दिखेंगे आपको, ठीक है, और पहाड़ों के साथ साथ आपको लाल मिट्टी का जो आपका किला होते हैं, छोटे छोटे किले होते हैं, वो बने दिखेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं जयपुर टनल के अंदर। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि टनल में हमेशा स्पीड कम रखें अगर आप वहाँ पे नए नए आए हैं, क्योंकि जैसे टनल खुलता है ना तो कुछ कर्व्स होते हैं, वो दिखता नहीं है। अभी आप इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगी कि देखना, पहले लाइटिंग बहुत ज़ोर से आपकी आंखों में पड़ेगी और अचानक से रोड क्या टर्न हो जाएगी। सो आप जब भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी स्पीड जो है, जैसे ही हमने यहाँ से क्रॉस किया ना, हमारे तो खुशी का ना ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक्चुअल जयपुर की। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि घर या जो बिल्डिंग्स हैं वो पिंक रहती हैं, वॉल्स पिंक दिखती हैं। अब तो हमें किले किले देखने का हमने सपने सजाने लग गए। तो अभी भी मंजिल काफ़ी दूर थी, हमने कोई भी होटल फाइनली हमने एडवांस होटल जो है बस के आसपास बुकिंग कर दिया। क्योंकि अब देखिए बस के आसपास से ये रहता है ना कि आप कोई भी टैक्सी वगैरह या कैब कर लें और डायरेक्ट आपको जहाँ घूमना है वहाँ पे जा सकते हैं। बेचारे लोग बहुत परेशान हो गए। फाइनली हम पहुँच गए हैं जयपुर और ये रहा हमारा रूम। इंटीरियर उतना खास नहीं है, ओके ओके है। बजट भी काफ़ी इन्होंने लिया है। जयपुर में भी सीजन है तो रेट भी बहुत बढ़ गए, तो इस हिसाब से फैसिलिटी मुझे कुछ कम ही लग रही है। हमने इतना रुपया लगाया तब भी हमें कुछ खास नहीं मिला। जैसे एक्चुअल में हम रूम्स देखते हैं कि 2000 रेंज में भी बहुत अच्छे खासे रूम आते हैं, बट ओके ओके है, उतना कुछ खास नहीं है। ये इनका जो है ये यहाँ की ट्रेडिशनली ही यहाँ पे कुछ लगा रखा है, हमें नहीं पता कि क्या है। आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कंडीशन इतनी मतलब खास नहीं है।
ये मिरर है जिसके पूरे आउटसाइड में यहीं पे जयपुरी की जो एक निशानी होती है, हाथी वाती बने हैं, ठीक है, ये है। और यहाँ पे डिजाइन बना है, अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड सोबर। यहाँ पे पूरे हाथियों का प्रिंट है, यहाँ पे टाइल है, प्रिंट नहीं एक्चुअली में टाइल है, यहाँ पे हाथियों का टाइल बना हुआ है पूरा ऊपर तक। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या सीन चल रहा है, वाह वाह। हेलो गाइस। यो गाइस, तो कैसा लगा गाइस आप लोग को टूर? हंत लग गई। हंत लग गई एक का, तो दूसरे का बंद हो गया हवा महल, अब क्या करें। हवा महल बंद हो गया। ये हम प्लान कर रहे थे कहीं घूमने का, लेकिन हवा महल और जो टूरिस्ट मेन स्पॉट पे बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम निकल पड़े वहाँ से मेन जयपुर सिटी घूमने के लिए, वो भी नाइट ओवर। दोस्तों ये है होटल का आउटलुक, और अब हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ हमें टैक्सी वैक्सी मिल जाए जिससे हम घूम के आए। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक भैया से, यहाँ पे हैं भैया, देखिए। तो गाइस हम निकल गए हैं यहाँ से, अभी हम जयपुर के मेन सिटी के अंदर पे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर इमारतें बनी हुई है, और इन इमारतों के नीचे सारे जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे मॉल की तरह यहाँ पे कंडक्ट कराए गए हैं। और मैंने तो एक चीज़ और नोटिस करी थी कि एक ही ब्रांड आपको एक ही इमारत के अंदर 4-5 मिल जाएंगे। दोस्तों कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब चकाचौंध में ही खो गए हैं, एक दूसरे को कोई देख भी नहीं रहा है, सब बाहर ही देख रहे हैं और जिसको जो नज़र आ रहा है उसको वो कैप्चर कर रहा है। यार एक यहाँ भी रेमेंड आ गया। यहाँ भी रेमेंड है। दोस्तों जो गेट है ना, इसी गेट के आर पार मतलब कि बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं। एक्चुअली मुझे इस गेट का नाम याद नहीं है क्या है करके। और यहाँ से हम जैसे निकले तो ऐसा भी है कि इसमें कंफ्यूजिंग भी है कि यही गेट आपको थोड़ी दूरी पे कहीं और भी दिखेगा और वही सेम गेट फिर आपको कहीं और पे भी दिखेगा। तो मीन्स कंफ्यूजिंग बहुत था कि अगर आप सेल्फ यहाँ पे जा रहे हैं तो खो सकते हैं। जैसे ही हमें ये जूड़ा दिखा ना, तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि आप इसी जगह पे हमें ले जाइए, कौन सी जगह है, कैसा है, हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम ऐसी एक सेम गेट के पास फिर से पहुँच गए हैं। पूछने पे पता लगा कि हमें बाबू बाज़ार है, तो हमें बाज़ार तो जाना नहीं था, तो हम वापसी हमने की और हम उनने बोला कि हवा महल साइड आपको लेके चलते हैं, तो हम उस साइड को निकल गए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही हम उस रास्ते पे निकले, सचमुच के इतने सारे किले, इतने सारे घर, उन किलों के नीचे जो है पूरे दुकानें बनी थी, और वो भी ट्रेडिशनल वे पे। दोस्तों यहाँ पे होलसेल की शॉप और ब्रांडेड शॉप्स और क्या बोलते हैं होटल्स भी इसी के अंदर थे। आप जो गाड़ियाँ बाहर पार्क हो रखी है ना, ये होटल की ही पार्किंग है। तो इस तरीके से ये पूरी मार्केट के अंदर का एरिया है, मींस जो मेन मार्केट है जयपुर का वो यही है। तो हमें कम से कम हो गए हैं 2 से 3 घंटे। अब हमें बहुत तेज़ भूख लग गई है, तो हम वापसी करते हैं। तो भैया ने हमें बताया कि यहीं से एक टर्न लेना है और वहाँ से हम वापसी अपने होटल की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जयपुर घूमेंगे, और बने रहिए मेरे साथ पूरा जयपुर घूमने के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।